आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे नॉवेल की जिसने सच में न जाने कितनी पीढ़ियों को रुलाया है। ये कहानी है प्यार की, त्याग की और एक ऐसे दर्द की जिसे कभी जुबान नहीं मिली। यह है धर्मवीर भारती की वो रचना जो अमर हो गई, गुनाहों का देवता। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या प्यार का मतलब हमेशा किसी को हासिल कर लेना ही होता है, या क्या यह त्याग और किसी के लिए सब कुछ छोड़ देने की कोई गहरी फीलिंग भी हो सकती है? गुनाहों का देवता हमें इसी सवाल के बिल्कुल सेंटर में ले जाकर खड़ा कर देती है। तो इस कहानी का जो दिल है ना, वो दो किरदारों की धड़कनों में बसता है, चंदर और सुधा। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, पर हमेशा अनकहा ही रह जाता है। तो एक तरफ है चंदर, एक बहुत ही सीधा सादा, ईमानदार और सेंसिटिव लड़का जो सुधा को पढ़ाने के लिए उसके घर आता है। और दूसरी तरफ है सुधा, जो एक बहुत कल्चर्ड, सिंपल और इमोशनल लड़की है। दोनों ऐसे हैं मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों, और बस यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। अब होता यह है कि उनका रिश्ता शुरू तो एक टीचर स्टूडेंट की तरह होता है, पर बहुत जल्द ही ये एक गहरे लगाव में बदल जाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इस प्यार का कभी इजहार नहीं हुआ, कोई वादे नहीं हुए। ये तो बस एक खामोश एहसास था जो उनकी हर चुप्पी में, हर नज़र में महसूस होता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर महान प्रेम कहानी में एक विलेन होता है। और चंदर और सुधा की कहानी में ये विलेन कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि ये है समाज और उसकी बनाई हुई मर्यादाओं की दीवारें। उनके इस पाक प्यार के सामने ना तीन बहुत बड़ी दीवारें खड़ी थीं। पहली, समाज, जो उनके रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी, परिवार की मर्यादा, जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे। और तीसरी, उनके हालात, जो हमेशा ही उनके खिलाफ रहे। इन बंधनों ने उनके प्यार को एक ऐसे सपने में बदल दिया जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सच में दिल तोड़ देती है। जब प्यार को जुबान नहीं मिलती ना, तो वो त्याग और खामोश दर्द का रूप ले लेता है। फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सुधा की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। ये एक खबर चंदर और सुधा के उस अनकहे रिश्ते पर एक बिजली की तरह गिरती है। अब यहां चंदर एक फैसला लेता है। वो अपने ही प्यार को एक गुनाह मानने लगता है, एक ऐसी फीलिंग जो समाज की नज़र में शायद गलत है। और यही सोचकर वो सुधा की खुशी के लिए चुपचाप खुद ही पीछे हट जाता है। सोचिए, ये एक ऐसा त्याग था जिसने उसकी रूह तक को तोड़ दिया होगा। ये लाइन चंदर के दर्द को शायद सबसे अच्छे से बताती है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए होठों पर एक शांत मुस्कान, और दूसरी तरफ दिल के अंदर का वो तूफान। वो बाहर से खुश दिखने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा चीख रही होती है। तो इस त्याग का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ट्रेजेडी, एक ऐसा सपना जो देखा तो गया, पर पूरा होने से पहले ही टूटकर बिखर गया, और उसके टुकड़े दोनों की जिंदगियों में चुभते रहे। खासकर सुधा के लिए। शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले विदाई हुई, फिर उसकी जिंदगी में एक खालीपन, एक अधूरापन आ गया। और ये अधूरापन धीरे धीरे एक बीमारी बन गया। और ये कोई जिस्म की बीमारी नहीं थी, ये दिल की बीमारी थी, टूटे हुए दिल की। और आखिर में ये कहानी एक बहुत दुखद मोड़ पर खत्म हो जाती। और सुधा के जाने के बाद पीछे कौन रह गया? चंदर, बिल्कुल अकेला। अब उसके पास क्या बचा था? बस एक टूटा हुआ विश्वास, और वो अनकहा प्यार जिसका बोझ अब उसे अकेले ही पूरी जिंदगी उठाना था। तो अब हम आते हैं इस नॉवेल के टाइटल पर, जो अपने आप में एक बहुत ही गहरा सवाल है। आखिर ये गुनाहों का देवता है कौन? गुनाहों का देवता कोई और नहीं बल्कि खुद चंदर है। और यहां का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए, उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह था प्यार करना, एक ऐसा पवित्र प्यार जिसे समाज ने गुनाह का नाम दे दिया। और इस सो कॉल्ड गुनाह की सजा क्या मिली? जिंदगी भर का अकेलापन। वो एक ऐसा देवता है जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना चाहता है। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली गुनहगार कौन था? चंदर, जिसने इतना पाक प्यार किया, या फिर वो समाज जो ऐसे प्यार को ही गुनाह समझता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।